Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in 6th class, we already completed our 4th chapter. Today we are going to start our new chapter, that is fraction. बच्चों फ्रैक्शन चैप्टर आपका बहुत इजी चैप्टर है और इस फ्रैक्शन चैप्टर में आपको कुछ भी वरी करने की नीड नहीं है. बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? A number which can be written as x upon y form is known as fraction. And x and y क्या होगा? And x and y belongs to natural number. x and y belongs to natural number. अब आपको ये नंबर्स के बारे में तो पहले ही बता दिया मैंने. What do you mean by natural number? Whole number, integers. Natural numbers क्या होते हैं एक बार बता देता हूँ. All the counting number 1 2 3 4 5 6 up to infinite. Is it clear? तो x upon y की फॉर्म में लिखा होगा हमेशा आपका फ्रैक्शन. बच्चों जस्ट लेट मी चेक द कैमरा. यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन. इट मीन्स कोई भी फ्रैक्शन आएगा वो कैसा लिखाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2, फॉर एग्जाम्पल 3/4, फॉर एग्जाम्पल 7/8, फॉर एग्जाम्पल 13/7, फॉर एग्जाम्पल 19/21. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शंस. यही नहीं है, दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट लिमिटेड. यू कैन राइट एनी नंबर इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई, बिकॉज हमारे रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं. तो आप नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं तो कोई भी नंबर ले लो आप. ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की. किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की. अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. जैसे फर्स्ट एक फ्रैक्शन होता है बच्चों लाइक फ्रैक्शंस. कौन से फ्रैक्शंस होता है? लाइक फ्रैक्शन. अब आपको ये ध्यान रखना है लाइक फ्रैक्शंस हमारे कौन से होते हैं? फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर. कुछ फ्रैक्शंस लेंगे आप, उनका डिनोमिनेटर अगर सेम ले रहे हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा. या आप कहीं भी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा सिलेक्ट द लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस, तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा वो हमारे क्या होंगे बच्चों? लाइक फ्रैक्शंस होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 2/11, 3/11, 7/11, 9/11, 5/11. These all are the like fractions because all having denominator same. Is it clear बच्चों? अब जैसे आपको पूछ लिया जाए अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे. ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस बच्चों जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा, हो सकता है अलग आ जाए. क्लियर है? जैसे 3/4 आ गया, एक आ गया 4/5 आ गया, एक आ गया 7/8 आ गया, एक आपने लिख दिया 11/13. सो दीज ऑल आर द अनलाइक विथ ईच अदर. तो ये आपस में क्या है बच्चों? सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शन. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बच्चों देखिए इसी में और कुछ फ्रैक्शंस आते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. बच्चों कौन से फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शंस किन्हें बोला जाएगा? व्हेन किन्हें बोला जाएगा? इनके अंदर हमेशा क्या होगा? न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर हमेशा जिस फ्रैक्शन में छोटा हो वो हमेशा क्या होगा बच्चा? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे आ गया नंबर 3/4, आ गया 4/5, आ गया 7/9, आ गया 11/17. कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. जस्ट यू हैव टू टेक द न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर 3 है जो डिनोमिनेटर से 4 है, छोटा है. यहाँ भी ये छोटा है, इट इज ऑल्सो स्मॉलर, दिस इज ऑल्सो स्मॉलर. इट मीन्स न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. तो वो आपका नंबर कैसा हो जाएगा बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड आता है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जस्ट लेट मी चेक द कैमरा. फोकस क्लियर है या नहीं? यस बच्चों क्लियर है सब. बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसी में. नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है बच्चों, तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा इसका अपोजिट होगा. न्यूमरेटर विल ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. जैसे एग्जांपल ले लिया आपने 13/2, 17/13,
19/12, 3/2, 5/2, 7/6, 9/7। तो आप सब जगह देख लीजिए, आपका ये एग्जाम्पल सही है, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड, कुछ भी इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा। तो ये हमारे कैसे फ्रैक्शंस हो गए बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी के साथ बच्चों एक फ्रैक्शन और आता है, वो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शंस। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 2.5, जैसे मैंने लिख दिया 3/3/4, 4/4/7, ऐसा मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सब हमारे कैसे हैं बच्चों, एग्जाम्पल मिक्स्ड फ्रैक्शन के हैं। इज इट क्लियर? तो आपको कौन कौन से बताए, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। नाउ वी विल चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस, देन वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। इज इट क्लियर बच्चों? तो देखिए बच्चों, नाउ टेक एग्जाम्पल लाइक दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। इफ यू वांट टू चेंज दिस इज इनटू इम्प्रॉपर, हमेशा मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में ही चेंज होगा। आप खुद देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2। क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? सर न्यूमरेटर बड़ा है, इट मीन्स ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। जैसे एक के एग्जाम्पल और ले लो, 3/3/4, 4 3 जा 12 + 3 15/4। अगेन दिस इज इम्प्रॉपर, ठीक है। अब हम इसका अपोजिट लेते हैं, कोई इम्प्रॉपर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 9/2। तो जब आप इसको चेंज करेंगे आएगा 4.5। अरे आता है कि नहीं आता, कैसे चेंज करते हैं, 4 टाइम डिवाइड हो गया, दिस इज 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ कितना आएगा 1। तो बच्चों 4 तो क्वोशिएंट है, वो आगे आएगा, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में आएगा और 2 आपका कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 7/2, कि इसको क्या लिखेंगे 3.5। तो यहाँ पे भी देखिए ये इम्प्रॉपर मिक्स में चेंज हो गया, इम्प्रॉपर मिक्स में चेंज हो गया, मिक्स किस में चेंज हो गया, इम्प्रॉपर में, और मिक्स किस में चेंज हो गया, इम्प्रॉपर में। इट मीन्स मिक्स को अगर चेंज करेंगे तो इम्प्रॉपर में जाएगा, प्रॉपर में नहीं जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लो 6/9 ले लिया, तो सर 6 तो छोटा है, 9 बड़ा है, न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है, तो ये प्रॉपर है। बट अब आप डिवाइड ही नहीं कर पाओगे इसमें, तो कहाँ से मिक्स बनाओगे? इसलिए कहते हैं कि हमारे मिक्स वाले प्रॉपर में ही चेंज कभी नहीं होंगे, इम्प्रॉपर में ही चेंज होंगे। इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब जैसे अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि फ्रैक्शंस को हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना है बच्चों, नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट। बच्चों एक छोटा सा फ्रैक्शन और होता है, यूनिट फ्रैक्शंस। मैं बता देता हूँ क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन। बच्चों देखिए, यूनिट फ्रैक्शंस मीन्स फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, दीज ऑल आर द यूनिट फ्रैक्शंस। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे अब मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, इम्प्रॉपर बता दिया, लाइक, अनलाइक, मिक्स्ड, और दिस इज यूनिट फ्रैक्शन ऑल्सो बीन टोल्ड बाई मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ यू विल रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। इज इट क्लियर? तो वो देखिए, हाउ यू विल रिप्रेजेंट द मिक्स फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों बहुत इजी है, देखेंगे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखेंगे आप, जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/3, उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे। तो बच्चों आप सबको ये पता चल गया कि ये 1/3 कैसा फ्रैक्शन है, ये बच्चों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। देख लो ना, न्यूमरेटर छोटा है, जब भी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो तो हमेशा फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम आएगी। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में। तो हमने यहाँ 0 ले लिया, यहाँ पे आप क्या ले लेंगे 1, ठीक है।
अब डिनोमिनेटर में देखेंगे कितना नंबर है 3, तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो नंबर देखेंगे और आप जो आपने 2 नंबर लिए हैं जिनके बीच में वैल्यू लाई कर रहा है फ्रैक्शन का, आप इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसे हो गया ना 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। अब आप काउंटिंग करना स्टार्ट कर दे। 0 ये 1 है बट इन पार्ट्स को काउंट करें तो ये 1 पार्ट हो गया हमारा, ये 2 पार्ट हो गया, ये हमारा 3 पार्ट। तो यहाँ पे आएगा हमारा 1/3। अगर 2/3 लिखना होगा तो वो यहाँ पे आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे नया क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने क्वेश्चन ले लिया 3/5। ठीक है बच्चों, इसका वैल्यू देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसका वैल्यू 1 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो देखो जैसे मैं एक नंबर लाइन एक और ले लेता हूँ यहीं पे, इसका मतलब वैल्यू सिर्फ 0 और 1 के बीच आएगा। बट यहाँ पे कितने पार्ट है 5। इट मीन्स हमें इस 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ ले लीजिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और ये 4 5। आप स्केल से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि स्केल में आपके पास मेजरमेंट होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो देखो हमें कौन सा रिप्रेजेंट करना 3/5। तो दिस इज़ 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है बच्चों, देखो तो ये आ गया 1/5, ये आ जाएगा 2/5, तो यहाँ पे आएगा आपका 3/5। ये आपका आंसर आएगा। मैंने सभी क्यों बताए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आ जाएगा 4/5। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे नंबर आ गया हमारा 7/3 आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन है, 3 का डिवाइड 7 में करोगे तो 2 टाइम तो कंप्लीट जा रहा है, फिर उसके बाद में मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा ये। इसका मतलब सर वैल्यू आएगी 2 और 3 के बीच में। तो देखिए हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे क्योंकि वैल्यू हमारा 2 और 3 के बीच में आ रहा है। अब यहाँ डिनोमिनेटर को देखिए आप क्या कह रहा है 3 पार्ट्स में, तो हर एक सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 पार्ट 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। 1 2 3 1 2 और ये 3rd पार्ट हो गया। कितने तक काउंट करना 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा कौन सा आ गया बच्चों 7/3 आ गया ये हमारा। कोई पूछता 5/3 बताओ यहीं पे। ठीक है, तो 5/3 हमें पता सर वैल्यू 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो यहाँ से काउंट कर लो ना 1 2 3 4 5। ये बच्चों हमारा 5/3 है। अगर क्वेश्चन में पूछता 8/3 बताओ तो ये हमारा 8/3 है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 17/7 ले लिया। कितना ले लिया 17/7। 7 का यहाँ डिवाइड करो 2 टाइम्स जा रहा है, फिर कितना रिमाइंडर आ रहा है 3। इट मीन्स 2 से ज़्यादा आ रहा है वैल्यू और 3 से कम आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच आएगा हमारा वैल्यू। तो यहाँ देखिए आप अब 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 से ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ 3 भी ले लीजिए। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा 7 पार्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 तक ही बोल रहे हो। बोले सर आप देख लो ना पार्ट्स तो 7 हो गए ना 1 2 3 4 5 6 7। 17/7 काउंट करना तो 7 तो यहाँ तक हो गया, 14 यहाँ तक हो गया, 15 16 17। ये आपका नंबर आएगा 17/7। इज इट क्लियर बच्चों? अगर जस्ट लेट मी चेक द कैमरा, अगर इधर दिख भी रहा है, हाँ दिखना तो चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता 14/7, कितना पूछ लिया जाता आपसे, सपोज करो ये इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता आपसे 14/7, तो दिखने से पता चल रहा है सर ये तो 2 है, बट आप वैसे भी नहीं पता करना चाहते तो यहाँ तक देख लो, यहाँ तक 7 हो गया, ये 14 हो गया, तो देख लो ये हो गया आपका 14/7 जो कि हमारा कितना है 2, तो वहीं आ गया ना। क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछ लिया जाता 19/7, तो 14 यहाँ तक हो गया, 15 16 17 18 19, तो बच्चों ये हमारा कितना आएगा 19/7। इज इट क्लियर? तो कहीं भी टेंशन लेने की बच्चों ज़रूरत नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता आपको 5/7, कितना पूछ लेता बच्चों इसी में 5/7, तो इट मीन्स ये वैल्यू हमारा क्या आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो यहीं से काउंट कर लो ना 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 5/7।
फिर हम 0 से 1 तक ही बनाते, आगे नहीं बनाते। अगर आपसे पूछ लिया जाता 2/7 तो हमें ही पता है सर वैल्यू 0 और 1 तक, तो हम यही बनाते 0 से 1 तक, फिर उसे इक्वल 7 सेक्शन में बच्चों क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते। तो आपको पता है यहाँ से क्या बनाना है, 2/7, तो ये रहा आपका 2/7। सपोज करो आप चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं इसी के अंदर 11/7, इट मीन्स वैल्यू देखो कितनी आ रही है आपकी, 1 से तो ज़्यादा आ रही है बट 2 से कम आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो हम यहाँ 2 तक बना लेते। फिर अब 11 तक काउंट कर लो, यहाँ तक 7 हो गया था, 8, 9, 10, 11, ये बच्चों आपका कितना आ गया, 11/7। अगर वो 9/7 पूछता तो हमारा यहाँ पे आ जाता। इन द सेम वे यू कैन, ऐसे ही हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे आगे। आप जब देखोगे पर रेशनल में नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं, हमारे फ्रैक्शंस में कभी नेगेटिव नहीं आता। इन द सेम वे वी कैन लोकेट एनी फ्रैक्शन और एनी rational as well or any integer as well, but we are not studying here about the rational numbers, we are just discussing about the fractions. In the next video we are going to solve our very first exercise. Till then bachcho, thank you, have a nice day.